भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल गाओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुराज जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा न करिए, और श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में परमाशियों का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे लिए तुम्हारे वियोग में मेरे ये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किसे? ये दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य तो एक मेरा ही मन जानता है, और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी भी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रघुनाथ जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी का वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े ही बलवान ही होता है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं को के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में से दबाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भारी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी बन योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। फिर वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मारकर मार डाला, और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली,
फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला है और राक्षस रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछों को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वे उनको नागपाश से बांध कर ले आए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार का जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध भी कभी बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतिक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं। उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर दिया? कि तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से दशशीष ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशूल बारी और को मार डाला, जो सबके सिर्फ अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई है और बाली के साथ से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसकर बात डाल दी और, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वह वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब
जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए जाता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बिहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर जगत को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। शिखर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस जी का ये यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मत मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पर पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्तोत्र नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि ये हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिलाए। रे दुष्ट, तुझे तेरी मृत्यु निकट आई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कोई हर लेता। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सुलह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज देना चाहिए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने इतनी बहुत बढ़ाई की है, मैं ज़रा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बड़ी हो गई और लंबी हो गई। नगर वासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, वे सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटा रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय भैया, हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर से यही पुकार सुनाई पड़ती है। हमने तो पहले ही कहा था, ये वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है।
साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हो गए, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। फिर वे समुद्र में कूद पड़े।